जैसे हमको ये कमी लगा कि मुझे दौड़ का एग्जैक्ट टाइम मालूम नहीं चला कि मेरा दौड़ में 30 नंबर है कि 20 नंबर है। जब हम किसी कांस्टेबल से पूछें तो बोले कि आपका दौड़ में 30 नंबर है, लेकिन जब मेरिट लिस्ट आया तो जिसके कारण मेरा मेरिट लिस्ट नहीं बन पाया। इसलिए मेरा आयोग से निवेदन है कि जो गेट पास मिलता है उसमें एक बच्चे का एग्जैक्ट टाइम बता दिया जाए कि आपका रनिंग 5:34 में है कि 5:54 में, ताकि बच्चे अपना मार्क्स कैलकुलेट कर सके। अब जैसे हाई जंप और गोला का मार्क्स तो हम लोग को मालूम चल जाता है, लेकिन रनिंग का मार्क्स नहीं मालूम चलता। नहीं पता चलता है टाइमिंग का। हाँ, टाइमिंग हम लोग को नहीं मालूम चलता है। जैसे तो अगर मेरा CSBC से रिक्वेस्ट है कि अगर टाइम हम लोग को गेट पास में टाइम भी दे देता कि आप रनिंग 5:22 में किए हैं कि 5:34 में किए हैं। गोला और जंप का तो पता चल जाता है बच्चे को कि कितना हम गोला किए हैं, कितना गोला फेंके, कितना हम जंप किए हैं, बट रनिंग का बच्चे को पता नहीं चल पाता है, जिसमें मेरिट में भी बच्चे लोग को दिक्कत होता है कि कितना में मेरिट उठाओ। तो आयोग से मैं विनती करूंगा या सरकार से कि इस चीज़ को जो है सो रखे, बहाली में बच्चे को हर बात टाइमिंग जो है सो बताना चाहिए हर एक बच्चे को। नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। 8,415 सिपाही बहाली का फिजिकल 24 फरवरी से शुरू होना है। ऐसे में आप पहली बार राजधानी पटना में इन अभ्यर्थियों का मॉक टेस्ट देखेंगे गर्दनीबाग ग्राउंड में। पीछे आप हमारे भीड़ देख सकते हैं, ये तमाम अभ्यर्थी रनिंग करते हुए भी आपको नजर आएंगे क्योंकि मॉक टेस्ट शुरू हो चुका है। फिजिकल का ये मॉक टेस्ट है, यानी कि सेम टू सेम जिस प्रकार आपकी बहाली के लिए फिजिकल की परीक्षा होगी उसी प्रकार का ये मॉक टेस्ट चल रहा है। और केवल सिपाही बहाली के अभ्यर्थी जो फिजिकल देने वाले हैं वही इसमें शामिल है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आयोग से कुछ मांग करना चाहते हैं सिपाही बहाली में पारदर्शिता को लेकर। आपको बता दें कि सिपाही बहाली में जो मेरिट बनता है वो फिजिकल के आधार पर बनता है। ऐसे में फिजिकल में पारदर्शिता बेहद जरूरी है। कुछ मांग करते हुए कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ है। क्या नाम बताएं? नवीन कुमार। क्या कुछ कहना चाहते हैं? मेरा मांग है कि जो सर रनिंग होता है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम 5:34 में दौड़ रहे हैं या 5:54 में दौड़ रहे हैं, हम लोग को कुछ मालूम नहीं चलता है। अगर मेरा CSBC से निवेदन है कि अगर प्रिंटेड फॉर्म में हम लोग को बता दिया, जैसे कि लास्ट में हम लोग को एक गेट पास दिया जाता है। मतलब इसके पहले वाले बहाली में आप फिजिकल में हम पिछले बहाली में हम फिजिकल में शामिल थे। जैसे कमी लगा, जैसे हमको ये कमी लगा कि मुझे दौड़ का एग्जैक्ट टाइम मालूम नहीं चला कि मेरा दौड़ में 30 नंबर है कि 20 नंबर है। जब हम किसी कांस्टेबल से पूछें तो बोले कि आपका दौड़ में 30 नंबर है, लेकिन जब मेरिट लिस्ट आया तो जिसके कारण मेरा मेरिट लिस्ट नहीं बन पाया। इसलिए मेरा आयोग से निवेदन है कि जो गेट पास मिलता है उसमें एक बच्चे का एग्जैक्ट टाइम बता दिया जाए कि आपका रनिंग 5:34 में है कि 5:54 में, ताकि बच्चे अपना मार्क्स कैलकुलेट कर सके। अब जैसे हाई जंप और गोला का मार्क्स तो हम लोग को मालूम चल जाता है, लेकिन रनिंग का मार्क्स नहीं मालूम चलता। नहीं पता चलता है टाइमिंग का। हाँ, टाइमिंग हम लोग को नहीं मालूम चलता है। जैसे कि उसमें है कि अगर 5 मिनट से कम में मारते हैं तो आपको 50 में 50 नंबर मिलेगा। 5 मिनट से 5:20 में मारते हैं तो 40 नंबर मिलेगा। और आपको 5:20 से 5:40 में मारते हैं तो 50 में 30 नंबर मिलेगा। और 5:40 से 6 के बीच में मारते हैं तो आपको 20 नंबर मिलेगा। तो अगर मेरा CSBC से रिक्वेस्ट है कि अगर टाइम हम लोग को गेट पास में टाइम भी दे देता कि आप रनिंग 5:22 में किए हैं कि 5:34 में किए हैं, ताकि हम लोग को अपना मार्क्स मालूम चल सके और हम लोग अपना मार्क्स कैलकुलेट कर सके कि हमें मेरा मार्क्स 72 है कि 90 नंबर है, ताकि हम लोग को उससे कुछ इजी होता है। काफी आसानी के लिए, पारदर्शिता के लिए। हाँ, पारदर्शिता के लिए काफी होना चाहिए। क्या यही मांग करते हैं? क्या ये होना चाहिए? यही एकदम काफी जरूरी। बिल्कुल ये होना चाहिए, होना ही चाहिए ये चीज होना चाहिए। बिल्कुल मांग सही है हम लोग का। क्यों लगता है कि ये जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे ना। ऐसे संतुष्ट हम नहीं हो पाते हैं, कितना हम दौड़े नहीं दौड़े, कितना टाइम नहीं मिला, कन्फर्म नहीं हो पाते हैं। अगर हमको पता चल जाता है टाइमिंग, हम संतुष्ट हो जाते हैं। हाँ भाई, मेरा इस कारण से मेरिट नहीं बना, इतना दौड़ था और कुछ मेहनत करना पड़ेगा। आप लोग वहाँ पे जो अधिकारी मौजूद होते हैं जो कंडक्ट कराते हैं, आप उनसे पूछते हैं कि मेरे टाइमिंग? जी पूछते हैं, लेकिन बताते नहीं है। पूछते हैं, हम बार पूछते हैं लेकिन बताते नहीं है। अच्छा, पूछते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक फिजिकल टीचर भी हैं, प्रेम कुमार, फोर्स एकेडमी के फिजिकल टीचर है। इनसे भी इस मुद्दे पर जानने का प्रयास करेंगे। क्या लगता है जो अभ्यर्थियों ने मांग की, कितनी जरूरी मांग? नहीं, ये अभ्यर्थी जो मांग किए हैं सर, ये बहुत ही जायज है, ये होना चाहिए।
पारदर्शिता के तौर पर तो लिखा हुआ रहता है फॉर्म में, फिर भी लड़के लोग नहीं देख पाते हैं, तो उनको बताना चाहिए फिजिकल के टाइम में कि आपका इतना टाइमिंग लगा है, इतना गोला और जंप का तो पता चल जाता है बच्चे को कि कितना हम गोला किए हैं, कितना गोला फेंके, कितना हम जंप किए हैं। बट रनिंग का बच्चे को पता नहीं चल पाता है, जिसमें मेरिट में भी बच्चे लोग को दिक्कत होता है कि कितना में मेरिट उठा, और एक अनुमान लगा लेता है। जब प्रैक्टिस करता है तो उसका टाइमिंग जो होता है उस टाइमिंग के हिसाब से वो मेरिट बनता है, लेकिन ऑन ग्राउंड जो जिस समय परीक्षा होता है, मेन परीक्षा यही गर्दनी बाग में, तो उस टाइम में जो बच्चे का रनिंग का टाइमिंग होता है वो बच्चे को बताना चाहिए। और कोई इवेंट का बताए या नहीं बताए, लेकिन रनिंग का बताना चाहिए। ये हम फोर्स फिजिकल एकेडमी के कोच हैं, हमारे पास भी बच्चे आते हैं तो ये सवाल करते हैं कि सर ऐसा नहीं हो पाता है। तो आयोग से मैं विनती करूंगा या सरकार से कि इस चीज़ को जो है सो रखे, बहाली में बच्चे को हर बार टाइमिंग जो है सो बताना चाहिए हर एक बच्चे को, जिससे बच्चे अपना डिप्रेशन का शिकार ना हो, बच्चे अपना सोचे कि हमको कितना टाइमिंग लगे। पारदर्शिता बहुत जरूरी है। पारदर्शिता होने से क्या होता है कि क्लियर हो जाएगा, आप कितना दिन में मतलब रिजल्ट दे रहे हैं उससे मतलब नहीं होता है, लेकिन बच्चे संतुष्ट हो जाएंगे कि नहीं मेरा इतना लगा है। क्योंकि सिपाही बहाली में फिजिकल पे ही मेरिट बनता है। ऐसे में अगर इवेंट्स की बात करें कि कौन कौन सी इवेंट्स हैं, कितने देर में उन्हें करना होता है, कैसे नंबर आपको मिलता है, तो उस पर आप कुछ बताएंगे अभ्यर्थियों को? ये है, जैसे लड़के लोग का जो है 1600 मीटर का रनिंग होता है सर, उसमें क्या होता है कि 1600 मीटर 6 मिनट में मारना है, वो पास है। लेकिन यदि 5 मिनट के अंदर मारता है तो उसको 50 नंबर मिलता है। हर 20 सेकेंड में उसको जो है सो 10 नंबर का बढ़ोतरी होती है। जैसे 5-20 लगाएगा तो 40 नंबर लेंगे, 5-21 से 5-40 तक लेगा तो फिर उसको मिलेगा 30 नंबर, फिर 5-41 से लेके 6 मिनट तक लगेगा तो उसको 20 नंबर मिलेगा। इसी प्रकार से गोला में है, जैसे 12 फीट गोला में पास है लड़कियां लोग, और लड़के लोग 16 फीट में पास हैं, तो 16 से 17 फीट फेंकेंगे 17 के बीच में तो उनको मिलेगा 9 नंबर, और 17 से लेकर के 18 के बीच में फेंकेंगे तो उसको मिलेगा 13 नंबर, और 17 से लेकर के 18 से लेकर के 19 के बीच में फेंकेंगे तो उसको मिलेगा 17 नंबर, और 19 से लेकर के 20 के बीच में फेंकेंगे तो उसको मिलेगा 21 नंबर। और जब 20 पार करेंगे लड़के, 20 लाइन जो होता है 20 फीट का पार कर देंगे तब उसको 25 नंबर मिलेगा। तो सेम उसी तरह से लड़के लोग का 12 में पास है, और जितना 16 फीट यदि प्लस फेंक देते हैं कितना नंबर मिलता है? पास में मिलेगा 9 नंबर गोला में, लड़की में और लड़का में, दोनों में। उसी तरह से हाई जंप में है, हाई जंप में 4 फीट में लड़के लोग का मिलता है 13 नंबर, और जैसे ही 4.25 करते हैं तो उन लोग का मिलता है 17 नंबर, और 4.5 करता है तो वो लोग का मिल जाता है 21 नंबर, और जैसे ही 4.5 से ऊपर 5 फीट प्लस कर देते हैं उसको 25 नंबर मिलता है। तो इस तरह से इवेंट में जो ये सब तो लड़के लोग का क्लियर हो जाता है, ये तो एकदम साफ लड़के लोग का पता चलता है, सामने रहता है, कितना फीट फेंका है वो भी सामने रहता है, कितना जंप करते हैं वो भी सामने रहता है। बट रनिंग के बारे में लड़के लोग को पता नहीं चलता है। तो रनिंग का जो है, जो टाइमिंग है लड़के को यदि बता दिया जाए तो पूरा पारदर्शिता हो जाएगा, मेरिट लड़के खुद निकाल लेंगे। जब कट ऑफ आएगा तो पता चल जाएगा कि हाँ हमने इतना ही नंबर लाया जिसके कारण मेरा नहीं हुआ, या इतना नंबर लाए हैं तो हम इसके काबिलियत हैं। लिखित परीक्षा में मॉक टेस्ट हम लोग आमतौर पे देखते हैं, फिजिकल में पहली बार मैं देख रहा हूँ मॉक टेस्ट, कितना जरूरी है? मॉक टेस्ट तो वो इंटरव्यू है, वो तो बहुत ज़रूरी है। मैं आयोग से ये कहना चाहूँगा, जैसे ये मॉक टेस्ट में कह रहा था जो बच्चे अभी दौड़ रहे हैं बहाली वाले, अच्छे ये जो प्रतियोगिता हो रही है, ये प्रतियोगिता जो है सो ये जरूरी है सर, लेकिन उस तरह से जब तक हमारे साथ प्रशासन नहीं रहेगा तब तक ये प्रतियोगिता उस तरह से प्रतियोगिता नहीं हो पाएगा। जैसे अभी देख रहे हैं गैदरिंग हो रहा है, इधर सटा हुआ बच्चे हैं, कैसे दौड़ेंगे, अन्य बच्चे भी दौड़ रहे हैं, खेल भी इस तरह से खेल भी रहे हैं तो थोड़ा डिस्टर्ब होता है। और जो प्रतियोगिता होता है उस प्रतियोगिता में यदि सभी कोच मिल करके एक साथ करे तो पता चल जाता है, बच्चे में उमंग और उत्साह आता है। ये बहुत ज़रूरी है, ये होना चाहिए, प्रतियोगिता होना चाहिए। हर चीज़ में प्रतियोगिता होता है, खेल कूद सब में प्रतियोगिता होता है, ये होना चाहिए, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीका से हो तो बहुत अच्छा रहेगा, बच्चे के लिए भी फायदा होगा और बच्चे में जोश भी आएगा, उमंग भी बढ़ेगा, हौसला भी आएगा, अब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मेरिट में नंबर लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कई तमाम जो सिपाही बहाली के अभ्यर्थी हैं
वो हमारे पीछे थे। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से CSBC को पारदर्शिता लाना चाहिए फिजिकल में, खासकर रनिंग में, क्योंकि उन्हें समय का पता नहीं चल पाता है कि कितने समय में उन्होंने दौड़ को कंप्लीट किया। अन्य जो इवेंट्स हैं उनके बारे में उन्हें जानकारी होती है, पर रनिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि नंबर सर्वाधिक उसी में होते हैं, तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि वो कितने देर में रनिंग करते हैं। आयोग उन्हें बताता नहीं है, आयोग को ये बताना चाहिए, बाकायदा लिखित में देना चाहिए, ऐसा ये मांग कर रहे हैं। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।